एवरीवन, आज मैं आप लोग को क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर सुमेरनी के मनके का जो 3 भाग में बटा हुआ है वो सारे का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और मेरे आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो में आप लोग बने रहें। तो सुमेरनी के मनके 3 भागों में बटी हुई है जिनके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पहला भाग है बालक बच गया, उसका क्वेश्चन आंसर है। टोटल 5 क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कराऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो मैं सोची कि इसका क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। तो इसमें आंसर होगा, बालक की उम्र 8 वर्ष थी किंतु उससे पूछे गए प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर की थी। यथा धर्म के 10 लक्षण उससे पूछे गए थे क्वेश्चन बालक से। तो यह था कि धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, चंद्र ग्रहण का कारण, पेशवाओं का कुर्सीनामा आदि। बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर नहीं अपितु रटते हुए विधा के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। उनको टीचरों द्वारा या शिक्षकों द्वारा ये सभी चीज़ें रटवाया गया था, तब वो ये सब उत्तर दे रहा था। क्वेश्चन 1 समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, बालक ने क्यों कहा कि मैं यावजन्म लोक सेवा करूंगा। तो इसका आंसर है, बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यही उत्तर अभिभावकों और गुरुजनों के ने रटवाया था। जब उनको ये बातें सिखा रहे थे तो ये भी बातें उनको बता दिए थे कि मैं यावजन्म लोक सेवा करूंगा। यह भी उनके द्वारा रटाया गया था, शिक्षकों के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। तो इसका आंसर है, पाठशाला के वार्षिक उत्सव पर बच्चे ने पुस्तक के ज्ञान से हटकर जब उसकी रुचि को जानने के लिए पुरस्कार मांगने को कहा तो उसने लड्डू की मांग की। बच्चे द्वारा लड्डू की मांग करने पर लेखक ने सुख की सांस ली क्योंकि इस उत्तर में बच्चे की सहज प्रवृत्ति झलक रही थी। यह प्रवृत्ति उस पर थोपी नहीं गई थी, यानी उसको रटाया नहीं गया था, बल्कि यह उसका स्वाभाविक उत्तर था। वह स्वयं उत्तर दिया था। बच्चे के सहज व्यवहार पर लेखक को आत्म संतुष्टि हुई। यह बात उसको रटाया नहीं गया था, वह अपने स्वयं से ही यह उत्तर दिया था कि मैं लड्डू मांगा था अपने से। यही इसीलिए लेखक ने सुख की सांस ली थी। चौथा क्वेश्चन है, बालक की प्रवृत्ति का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्ति का गला घोटा जाता है। तो इसका आंसर है, इस प्रसंग में लेखक ने कई ऐसे संकेत दिए जिसमें बच्चे की प्रवृत्ति का गला घोटने की स्थिति उजागर होती है। जैसे 8 वर्षीय बालक को मिस्टर हादी के कोहलू की तरह दिखाया जाना, उसका पीला मुंह, सफ़ेद आंखें, दृष्टि जो जमीन पर खड़ी हुई थी, उससे जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर बिना अटके जवाब देना, जबकि इन प्रश्नों का संबंध उस आयु वर्ग के बच्चों से नहीं हो सकता था। यह सारी बात यही दर्शाता है कि वह बच्चा किताबी ज्ञान में दबकर अन्य अस्तित्व को भूल गया है। 5वां क्वेश्चन है, बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार, जीवित वृक्षों के हरे पत्तों का मधुर मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, बालक सरल हृदय होते हैं, वह कल्पना की दुनिया विचारते हैं, वह अपने दृष्टि से संसार को देखते परखते समझते हैं। खेलने कूदने, हंसने, खाने पीने के आनंद है। बड़ों की भांति पुस्तकें ज्ञान ठूस दिए जाने से की स्वाभाविकता एवं सहजता खत्म हो जाती है। लघु निबंध के अंत में बालक के बाल
सुलभ भोलेपन के कारण लड्डू की पुकार करना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ये बालक बच गया, उसका 5 क्वेश्चन आंसर हो गया। अब दूसरा भाग की ओर चलते हैं। दूसरा है घड़ी के पुर्जे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया, मतलब उदाहरण क्यों दिए। इसका आंसर है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत उदाहरण दिया है। लेखक का मानना है कि हमें केवल घड़ी देखना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे खोलकर ठीक करने का तरीका भी जानना चाहिए। यदि हम धर्म का तरीका भी जानना नहीं, यदि हम धर्म के बाध्य तत्वों तथा धर्म आचरणों के उपदेशों को आँख बंद कर मानते रहे तो हमारा भला नहीं होगा। इसके लिए हमें धर्म के रहस्य की जानकारी होनी चाहिए। धर्म आचरणों द्वारा बताए गए धर्म के मार्गों पर आंखें मूंद कर नहीं चलना चाहिए, स्वयं ही उस पर विचार करना चाहिए। इसीलिए लेखक ने घड़ी का पुर्जा का उदाहरण लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आंसर होगा, लेखक का मानना है कि धर्म का संबंध व्यक्तियों के भाव, निष्ठा तथा ईश्वरीय चेतना से है। ब्रह्मचार्य और आडंबर धर्म को जानने का अधिकार है। प्रत्येक बुद्धिजीवी को जागरूक तथा तत्पर भाव से धर्म के मूल भाव तथा प्रवृत्तियों को जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, घड़ी समय की ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधित मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते हैं? तो इसका आंसर होगा, जिस प्रकार घड़ी से समय ज्ञात होता है, उसी प्रकार धर्म संबंधित मान्यताएं एक धर्म का बोध कराती है। समय की मांग के अनुसार धर्म का स्वरूप परिवर्तित व निर्मित होता है। उसी के धार्मिक नियम गढ़े जाते हैं ताकि समाज उसे सरलता से स्वीकार कर सके। समय बदलने के साथ ही पुराने नियम अब अप्रासंगिक हो जाते हैं और अप्रासंगिक नियमों के बदल देना ही उचित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का तात्पर्य उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो धर्म के संस्कारों को उनकी उपयोगिता व अनुपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने के योग्य हैं। लेखक का मानना है कि कम से कम ऐसे व्यक्तियों को धर्म के रहस्य को जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों शास्त्र धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा, उसकी राय लिखिए। तो आंसर है, धर्म पर कुछ विशेष लोगों वेद शास्त्र धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे पुजारियों के वर्चस्व में धर्म को रूढ़ि तथा अंधविश्वासों से ढक दिया है। आज आम आदमी तथा समाज इन प्रवृत्तियों के कारण धर्म के वास्तविक स्वरूप में दिनों दिन दूर होता जा रहा है तथा उस पर दिखावा और कर्मकांड हावी होते जा रहा है। तो ये घड़ी के पुर्जे का पाँच क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा भाग को देखेंगे। 5 क्वेश्चन। तीसरा भाग है ढेले चुन लो। पहला क्वेश्चन, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया? तो आंसर, वैदिक काल में योग्य पत्नी चुनने के लिए वह विभिन्न स्थानों की मिट्टियों से बने ढेले कन्या के समक्ष रखा जाता था और उसमें से कई एक ढेले चुनने को
कोई एक ढेले चुनने को कहता, वह जिस ढेले को चुनती कि वह कन्या विवाहोपरांत कैसे पुत्र को जन्म देगी। यदि अच्छे स्थान की मिट्टी का ढेला चुनती तो अच्छी संतान को जन्म देगी, और यदि बुरे स्थान की मिट्टी का ढेला चुनती तो बुरी संतान को जन्म देगी। इस प्रकार वैदिक काल में विवाह ढेले चुनने की लॉटरी पर निर्भर करता था। क्वेश्चन नंबर 2, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुवादित नाटक दुर्लभ बंधु में पुत्री के सामने 3 पेटियां रखी हुई थी, जिसमें एक सोने की, दूसरी चांदी थी तथा तीसरी लोहे की बनी होती थी। इन तीनों में से एक पेटी में वधू की प्रतिमूर्ति थी। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे इन तीनों में से एक पेटी चुनने को कहा जाता है। अकड़बाज सोने की पेटी चुनता है और वापस लौट जाता है। लोभी चांदी की पेटी चुनकर मायूस हो जाता है, जबकि सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी चुनकर घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। इसका आंसर है मिट्टी के ढेले द्वारा वर के चयन में अंधविश्वास की प्रवृत्ति थी। लोग इन ढेलों से प्राप्त फल की विवेचना करते थे। उनके अनुसार जीवन साथी निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने से निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। यदि कन्या ने गौशाला की मिट्टी से बने ढेले का चयन किया तो उसकी संतान पशुधन की स्वामी होगी। यदि कन्या वेदी की मिट्टी से बने ढेले का चयन करती है तो संतान वैदिक पंडित होगी। खेत की मिट्टी से बने ढेले का चयन करती है तो संतान जमींदारी होगी। और मसाल की मिट्टी चुनने पर माना जाता है कि कन्या अशुभ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मिट्टी के ढेले के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इसका आंसर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी ढेले चुन लो रचना के माध्यम से समाज की रूढ़ी परंपरा एवं अंधविश्वास पर व्यंग किया है। वर वधू की योग्यता या अयोग्यता के निर्धारण में मिट्टी के ढेले को महत्व देना अनुचित है। इस वैदिक प्रथा के संदर्भ में लेखक कबीरदास की साखी वर्णित करता है। कबीर जी कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो पर्वत की पूजा करूं, क्योंकि विशाल पर्वत की पूजा करने से ईश्वर जल्दी दर्शन दे देंगे। यदि पत्थर पूजना हो तो चक्की की है पूजा श्रेष्ठ है, जिससे आटा पीस कर पूरा संसार अपना पेट तो भर लेता है। यही उनकी एक कबीरदास की साखी थी और इस तरह व्याख्या किया है। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। और मैं आप लोग को शुरू से क्वेश्चन आंसर अच्छा से दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से फेयर कर सकें। थैंक यू, बाय। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।